तो गाइस मैं सिंघाड़ा कूट रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। खड़ा सिंघाड़ा हम लोग लेके रख लेते हैं, तो वही कूट रही हूँ। तो ये देखिए मैंने काफ़ी कूट लिया है और इसको मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं कूट करके, तो ये मिक्सी में आसानी से पिस जाता है। तो ये शुद्ध एकदम रहता है, साफ़ सुथरा। इसको हम लोग ले करके सुखवा लेते हैं, मतलब सुखवा के मतलब सूखा ही रहता है, लेकिन 1-2 दिन के लिए धूप में डाल देते हैं तो जो भी और नमी रहती है वो सूख जाती है। और उसके बाद फिर 2 पन्नी, मतलब 1 पन्नी नहीं 2 पन्नी में डाल के, 1 पन्नी में डाल के उसके बाद फिर एक और पन्नी उससे ऊपर से कवर करके और फ्रिज में हम लोग रख देते हैं। तो ये लगभग साल भर हम लोग यूज कर लेते हैं। जब काम लगता है तो लगभग आधा किलो कूट करके और उसको चाल करके और अच्छे से बॉक्स में किसी डाल करके रख देते हैं, पन्नी में करके बॉक्स में। तो ये बहुत अच्छा रहता है। और जो मार्केट से हम लोग पिसा वाला लेकर के आते हैं तो वो जैसे खाने पे थोड़ा सा किनकता है, जैसे लगता है कुछ उसमें कंकड़ जैसा क्या है, तो हमें लगता है कि मतलब वो साफ़ सुथरा नहीं रहता उतना। और ये हम लोग साफ़ सुथरा करके, बहुत लोग तो ला करके और धुल करके सुखाते हैं, तो मैंने भी सुखाया था 1-2 बार धुल करके, तो मतलब सूख गया था। तो अब यही मैं करती हूँ, ला करके पहले धुल करके तुरंत और धूप में डाल देती हूँ जब कड़क धूप रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है और इतना अच्छा इसका हलवा या पकौड़ी जो भी चीज़ बनाओ बहुत ही बढ़िया बनता है। कोई भी इसमें खिसकन नहीं रहती है, साफ़ सुथरा। और ये मतलब सफ़ेद रहता है। और जो मार्केट से हम लोग लाते हैं उसको जब हलवा बनाते हैं हम लोग, तो उसके बाद हलवा बनाने में वो थोड़ा सा अजीब सा कलर रहता है, थोड़ा ब्लैक पे रहता है। और लेकिन इसको मतलब बनाने के बाद इसका कलर इतना खिल के आता है और ये सॉफ्ट भी बहुत रहता है। और जो पिसा हुआ हम लोग मार्केट से लेते हैं वो टाइट थोड़ा हो जाता है। अब क्या कारण है, मिलावट रहता है, क्या रहता है, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन खड़ा सिंघाड़ा ले करके आप लोग भी ये कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये पिस जाता है। खलबट्टे में आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, तो लगभग इतने बड़े टुकड़े मतलब रहेंगे तो मिक्सी में पीस जाएगा। आप इससे भी छोटा टुकड़ा कर सकते हैं तो कूट करके छोटा कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में चला करके और मतलब छलनी से चाल के महीन वाली, और उसके बाद स्टोर करके रख लीजिए। जब यूज़ करना हो तुरंत निकालिए, यूज़ कर लीजिए। तो जब से मैं इसको कूट करके करने लगी तब से हस्बैंड यही खाते हैं, कहते हैं कि वही सही रहता है खड़ा वाला। वही ले करके हम लोग 1.5-2 किलो ले लेते हैं, साल भर के लिए फुर्सत हो जाता है। तो आप लोग भी इसी तरह यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। और अब तो ऐसी लत लग जाती है कोई कोई चीज़ों की कि आपको फिर बाहर की चीज़ अच्छी ही नहीं लगती उस तरह की। अब हस्बैंड का मेरे बस चले तो वो गेहूँ भी घर ही में पीस लें, लेकिन अभी बस नहीं चल रहा है। एक नेट पे मैंने देखा था कि आटा चक्की लोग पीस रहे थे उसमें, लेकिन मैं उसको झट से हटा दी कि कहीं ये ना कहें कि ले आए मशीन तो उसी में घर में भी आप मतलब पीस लो आटा। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, इतना भी शुद्ध नहीं खाना चाहिए। तो ये मैं कूट ली हूँ, अब इसको मैं मिक्सी में चला करके और मतलब फिर जब इसको चाल करके और मैं दिखाऊंगी आपको कि कितना अच्छा रहता है। और इसकी भी 2 क्वालिटी होती है। तो ये देखिए क्वालिटी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ा जैसे है इससे भी डार्क हुई, इसके ऊपर ब्राउन जो कवर रहता है, तो वो पीसने के बाद मतलब उस पूरा उसमें थोड़ा सा ये कलर आ जाता है, तो एकदम सफ़ेद नहीं रहता है। तो थोड़ा सस्ता भी मिलता है वो वाला। लेकिन जो थोड़ा ऊपर से वाइट रहता है जैसे ये सब कलर में, तो इसको आप लीजिए तो ये बढ़िया रहता है पीसने पे और मतलब साफ़ रहता है। तो इसकी मतलब क्वालिटी इस तरह पहचान है कि हमको कौन सा लेना है। तो ये देखिए मैं पीस रही हूँ, अभी थोड़ा सा मैंने पीसा है और ये अभी इसमें थोड़े बड़े टुकड़े हैं, ये देखिए। तो इसको और महीन करना है। तो ये देखिए ये मेरी चलनी, ये मैं स्पेशल इसी के लिए ली हूँ, ये एकदम महीन वाली है। तो ये देखिए मैं आपको चाल के दिखा रही हूँ, ये देखिए पाउडर जैसा बन गया ना। तो इसे चाल लेंगे और फिर जो और मतलब जो ये खड़ा वो निकलेगा उसको फिर हम लोग मिक्सी में चलाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स
मैंने पीस करके चाल लिया है और ये थोड़ा सा बच गया है, इसको अब फेंकना है क्योंकि ये छिलके के ऊपर जो रहता है ब्राउन कलर का वही है। क्योंकि अब इसको पीसने से मतलब गंदगी निकलेगी तो सफ़ेद एकदम नहीं रहेगा आपका ये आटा। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया पिसा है एकदम। ये देखिए एकदम शुद्ध। और ये सरियाता भी है। सरियाता का मतलब है कि हम लोग 250 ग्राम अगर लेकर के आते हैं मार्केट से तो वो 1-2 चीज़ बनाने में ख़त्म हो जाता है। और ये मतलब भिगोने के बाद ये थोड़ा सा फूलता है, बढ़ता है कोई भी चीज़ बनाने पे, तो ये मतलब सबसे बेस्ट रहता है। तो आप लोग भी इस तरह यूज़ करके देखिए। हाँ, थोड़ा मेहनत तो पड़ती है, लेकिन आधा किलो अगर सिंघाड़ा आप कूट रहे हैं तो आधा घंटा लेके चलिए कि आपको सारा काम फिनिश करने में आधा घंटा लगेगा। अब ये चाल करके और मैं इसी बॉक्स में पन्नी में करके रख दूँगी स्टोर करके। और ये फुर्सत, तो ये चलनी मैंने इसी के लिए लिया था, देखिए महीन एकदम बारीक वाली है। और इसको मैं अब साफ़ करके पन्नी में पैक करके रख दूँगी। जब फिर मुझे सिंघाड़ा पीसना